अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। ईरान से मुआहदे को मुनसिफाना करार दे दिया। इसराइली वजीर आजम को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दे दिया। कहा अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। नेतन्याहू को बता दिया था कि बेरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका ताल्लुक हिजबुल्लाह से नहीं होता। फ्रांस में कतर के अमीर से मुलाकात के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। मुआहदे के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। अमीर कतर ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता में मुआहदे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। इससे खित्ते में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर की भी मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान के साथ डील के दूसरे मरहले से मुतालिक पेशरफ्त जल्द मुतवक्के है। अमरीका ईरान मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त होगी। मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में खलीजी ममालिक ईरान को 300 अरब डॉलर देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में दावा। कहा मुफाहमती याददाश्त में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी और अमरीका अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने में ईरान की मदद करेंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतन जुमे को स्विट्ज़रलैंड में रस्मी दस्तखती तकरीब के बाद जारी किया जाएगा। जौहरी मुआयने की तारीख का तयन भी जुमे को किया जा सकता है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिन तौर पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बात होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामला ज़ेर बहस आएंगे। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल और दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को जिनेवा में होगी। ज़राए के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। विफाकी वज़रा और नायब वज़ीर आज़म भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था हो सकता है वो भी तकरीब में जाएं। वैसे नायब सदर JD वेंस दस्तखत की तकरीब के लिए जिनेवा जाएंगे। IMF ने खबरदार किया है कि ईरान अमरीका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा और दीगर सप्लाई चेन का तातुन मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए MD IMF प्रिसिलिना जॉर्जिवा ने कहा कि बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की फौरी बहाली मुमकिन नहीं होगी। मुआशी बहाली का दारोमदार इस बात पर है कि तवानाई की फराहमी को पहुंचने वाला झटका कितना शदीद था। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट $82 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $79.54 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा 1,80,392 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अमरीका जो जौहरी रियायतें मांग रहा है, हतमी मुआहदे में ईरान की उन पर आमादगी मशकूक है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर रेटक्लिफ ने सदर ट्रंप को रिपोर्ट दे दी। मुफाहमती याददाश्त पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इतवार को मुआहदे के ऐलान से कबल ट्रंप और उनके मुशीरों के दरमियान कई इजलास हुए जिसमें खुफिया इदारों की मालूमात का जायजा लिया गया। मालूमात से पता चला कि ईरानी अहदेदार आपस में मुआहदे पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उससे मुताबिकत नहीं रखती जो सालिसों और अमरीका को बता रहे हैं। इसी मालूमात की बुनियाद पर रेटक्लिफ और रूबियो को शक है कि अमरीका ईरान से जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जो इक़दाम चाह रहा है ईरानी वो करेंगे। सदर ट्रंप की टीम में रेटक्लिफ ही नहीं, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा भी मुफाहमती याददाश्त पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। व्हाइट हाउस अहदेदार का मुफाहमती याददाश्त का दिफा, कहा MOU अमरीकी हुकूमत की तमाम शराइत पूरी करती है। ट्रंप सिर्फ अच्छे हतमी मुआहदे को कबूल करेंगे।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान अमरीका मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि ट्रंप और वो साथी हैं, कभी मुत्तफ़िक होते हैं, कभी इख्तिलाफ होता है। मुआहदे के साथ के बगैर ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जो हो सका करेंगे। लबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इसराइल की मौजूदगी बरकरार रहेगी। उन्होंने इसराइल को तबाही से बचा लिया, लेकिन उनकी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइल में रवा बरस होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान, जीतने का दावा भी कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी का कहना है कि जंग ने अमरीका को बेएतबार और इसराइल के जवाल को मजीद तेज कर दिया है। अब नाए बाबुल मंदब में मुज़ाहमती कुव्वतों के लिए विनिंग कार्ड साबित हुई है। बाज़ जदीद अमरीकी जंगी जहाज भी बुहेरे अहमर उबूर करने की हिम्मत नहीं कर सके। ईरानी मुज़ाकराती टीम ने दुश्मन और सालिसों से मुकम्मल इख्तियार के साथ बात की। लबनान के मामले में मैदान और सिफारतकारी दोनों ने मुज़ाहमत के जज्बे का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि अमरीका ईरान जंग का इशू पेचीदा है। पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। ये जंग ना रुकती तो नताइज संगीन होते। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि फील्ड मार्शल का इस मामले में एक ही इंटरेस्ट है कि अमन हो, इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान के सालिसी किरदार का दुनिया को इदराक हो रहा है। अजीम लड़ाई वो होती है जहाँ बगैर लड़े जंग जीतें। क्रेडिट कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूएई को भी जाता है। सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि अब भी इस मामले में बिगाड़ पैदा करने वाले मौजूद हैं। इसराइल का इंटरनेशनल मीडिया पर असर रसूख है। अब्बास अरागची के दौरे भारत से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटने के लिए सरगर्म अमल है। सिक्योरिटी हुकाम ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 15 जून 2026 तक 32,092 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1,861 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 640 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। इस अरसे में दहशतगर्दी की 2170 कार्रवाइयाँ हुई। 64% खैबर पख्तूनख्वा, 34% बलूचिस्तान में हुई। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के दौरान अफगानिस्तान में 862 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बाकी 999 दहशतगर्द पाकिस्तान में हलाक हुए। पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट में सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। सूबे के तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपए, तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने कहा कि शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट का 10% रखा गया है। पंजाब में डिजिटल सहूलियात की फराहमी और जदीद तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी। जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है और जो मेरी की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप सबके की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसमें आवाम की जो सहूलत है, आवाम को आसानी देना, उनको रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस है। विफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मामलात में पंजाब ने सबसे ज्यादा शेयर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। बजट मंजूरी के बाद पंजाब काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई सेनेट और कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों से निकल चुकी, हम कमेटियों में नहीं जा रहे। अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात पर कार्रवाई और अमल दरामद किया जाए। 12 नशिस्तों का मामला आईनी तौर पर हल किया जाए। किसी तरफ भी कशीदगी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवनाई मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि जीबी के अवाम के लिए शमसी बिजली मनसूबे के तमाम अखराजात विफाकी हुकूमत उठाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि गिलगित, स्कर्दू, चिलास, कपटू में घरों के लिए
82 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे पर काम जारी है। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का 18 मेगावाट का मंसूबा रवा बरस मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके 3 खरब रुपए तक बढ़ाया गया है। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अपनी माशी बेहतरी देख रहा है। सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। पाकिस्तान मजीद पैंडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, अमरीकी डॉलर बॉन्ड्स जारी करने का इरादा रखता है। हुकूमत क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइजेशन और डिजिटल असास एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेगी। इसके बाद उन पर टैक्स आयद करने पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमरीका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की अपील। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है। फ़िरकावारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इससे ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा, जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर पहुँच जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का जियो की मुहिम वक्फा को खिराज तहसीन। कहा, इस मुहिम से लोगों में आगाही पैदा हो रही है। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है। और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। PTI के जुनैद अकबर खान का कहना है कि साद रफ़ी कहते थे हम भुगत रहे हैं, तुम भुगतोगे। काश साद रफ़ी की बात हमें समझ आ जाती। हम भुगत रहे हैं लेकिन आप भी भुगतेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए जुनैद अकबर खान ने कहा कि इस हुकूमत ने आइन कानून इदारों को बेतौकीर किया। अमीर मकाम 2 माह गिलगित बल्तिस्तान में रहे लेकिन उन्हें 20 मिनट में निकाला गया। PTI के आतिफ खान ने कहा कि सफ़ा ज़बरदस्ती सूबों से 1200 अरब रुपए लिए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। पार्लियामेंट की आज़ादी तक यहाँ कोई सरमायाकारी नहीं होगी। सेनेटर फैसल वावडा का वजारत सनत व पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर ने कहा, वजारत सनत व पैदावार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इसका मौक़िफ़ लेना चाहिए था। सेनेट के कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि उनका हारून अख्तर से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, जो बात की वो वजारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुए तो माफ़ी मांग लेंगे। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी तहरीक इंसाफ की काबीना के खिलाफ खड़े हुए थे। गाड़ियों की दरामदात न होने से हुकूमत को 7 माह में 125 अरब रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हारून अख्तर ने कहा कि आपने पहले करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, अब रेवेन्यू नुकसान का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर के आइन में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर अमल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगले माह 27 तारीख को शेड्यूल हैं, बर वक्त होंगे।
पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन राना कासिम नून का कहना है कि मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा कश्मीर कॉज के खिलाफ है। हुकूमत ने कश्मीरियों के 90% मुतालबात से इत्तफाक किया। आईनी मामला सड़कों पर हल नहीं होते। शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर में खराबी चाहते हैं। जो रविश इख्तियार की गई है ये कश्मीरियों के लिए अच्छी नहीं। कौमी असम्बली में राना कासिम नून ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बुनियादी हैसियत हासिल है। कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। शाम में कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत PTI के कई दीगर रहनुमाओं ने कौमी मुकालमे की तजवीज़ दे दी। कोट तक पर जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी मुकालमे की बुनियाद रखें। तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हों। आइन की बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाकी मईशत बेमानी है। CTD की अटक के करीब कार्रवाई। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आज़म का अटक में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD को खिराज तहसीन। भारत मकबूजा कश्मीर का फौज के जरिए भी कुछ न कर सका, इसलिए आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। हमें पता था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये सामने आने में वक्त लगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। बताया कि आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत हमेशा पहले माँ बनकर डील करती है, बाद में बाप बनती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है कि अपनी दुकानें खोलें, ना कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लगाए गए हैं। उन्होंने अवाम को कहा है कि जो दुकानें खोलेगा हम आग लगा देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आईनी और कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बानी PTI के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई करने और करवाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो लोग रूपोश हैं उनसे निमटने के लिए कानून अपना रास्ता लेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मंसूरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। हाफिज नईम का कहना था कि ईरान अमरीका मुफाहमत से मुतालिक पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में जारी विफाकी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह व बहबूद और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध को विफाकी मनसूबों के दौरे और वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के समरा जल्द अज जल्द आवाम को पहुँचाने पर जोर। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे की माली खुद मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, महसूलात के अहदाफ के हुसूल के लिए मुतालिका इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। कराची के येलो लाइन BRT मंसूबे में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन पर साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक 8.5 अरब रुपए के गैर महफूज माली मामलत का इंकशाफ हुआ। इंक्वायरी कमेटी ने मंसूबे में संगीन माली बेजाब्तगियों की निशानदेही की। हुकूमत को 1 अरब रुपए से जायद का बिलवास्ता नुकसान और कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुँचाया गया। येलो लाइन मंसूबा शदीद बद इंतजामी और माली बेजाब्तगियों का शिकार रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रवा साल डबल डेकर और EV बसों की एक बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मजीद डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती और ट्रांसपोर्ट कल्चर को एक नई पहचान देंगी।
हो गई शाम, गिर गए दाम। हैदराबाद की फ्रूट मंडी के गोदाम आमों से भर गए। सिंधड़ी के ढेर ही ढेर चौंसा आने को तैयार, जबकि पंजाब की फसल कतार में लगी है। फलों के बादशाह से जुड़ी हर शय महंगी हो गई। खाली पेटी रद्दी और पेट्रोलियम मसवाद के दाम भी ऊपर। इसके बावजूद आम सस्ते होने लगे। बागवान कहते हैं कि एक्सपोर्ट न होने के बायस आम के वो रेट नहीं मिले जो मिलने चाहिए। मंडियों में कैटेगरी सिंधड़ी आम जो पिछले साल 200 से 250 रुपए फी किलो मिला था, इस साल 120 से 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फ़ोन की डेटा की तफसीलात सामने आ गई। फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डेटा, फ़ोन से 75,000 तस्वीर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट से रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स, 13,000 लोगों के कॉन्टैक्ट रिकवर किए गए। NCCI से फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। छांगा मांगा में जंगल में बने तालाब में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। महकमा जंगलात के मुताबिक तालाब जानवरों के पानी पीने की गरज से बनाया गया था। जाँ बहक होने वाले बच्चे वीर सिंह वाला गांव में अपने मामू के घर आए थे। मरी के करीब कोटी सतिया में मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 16 साल की लड़की ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। लड़की को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। लड़की के घर वालों का एक मोहल्लेदार पर हिरासत करने का इल्जाम। भाई की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने कहा है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इस मुआहदे पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी, लेकिन उनमें इतना दिल गुर्दा नहीं कि पाकिस्तान का नाम ले। अफगानिस्तान से मुतालिक वज़ीर दिफा ने बताया कि वो 2 बार खुद मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान गए। उनके साथ DG ISI भी थे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात किए। कतर तुर्की के जरिए भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा के साबित न हो सके। अफगानिस्तान हर बात मान रहा था, लेकिन लिख कर देने को तैयार न था। जिनेवा में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में कतर शरीक होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ईरान की तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुख्तस $300 अरब पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। अब तक इस फ्रेमवर्क के तहत कतर की जानिब से कोई रकम नहीं दी गई। पुरुमीद है कि मुफाहमती यादाश्त खित्ते में सलामती के अगले मरहले की बुनियाद बनेगी। पुरुमीद है MOU आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली में मददगार होगा। आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाली से कतर LNG की बरामदात बिला तातुल जारी रख सकेगा। अफगानिस्तान से दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए बरतानिया की पाकिस्तान को ताउन की पेशकश। बरतानवी हाई कमीशन ने उनके वजीर हिमेश फॉकनर के दौरे का एलामिया जारी कर दिया। कहा, सरहदी सलामती और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों का फ़रोग़ नागुज़ीर है। बरतानिया महफूज सरहदों और कौमी सलामती के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जराइम की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को मज़ीद 80 लाख पाउंड फराहम किए जाएंगे। इजाफी फंडिंग सरहदी निगरानी और वीज़ा निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के खिलाफ पाकिस्तानी इदारों की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। अमेरिका का B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह। अमले के तमाम 8 अरकान हलाक हो गए। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक B-52 बमबार तैयारा जनूबी कैलिफोर्निया के सहरा में वाक़े एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से परवाज़ भरने के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। 8 इंजनों वाला यह तैयारा मामूल के आजमाइशी मिशन पर था और ज़मीन से बुलंद होते ही रनवे के करीब हादसे का शिकार हो गया। B-52 जौहरी और रिवायती दोनों किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इराक में रियासती कंट्रोल से बाहर गिरोहों को गैर मुसल्लह करने पर इत्तेफाक। इराकी वज़ीर आज़म और अमरीकी एलची की मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान जारी। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के खुसूसी एलची टॉम बेरी के दरमियान मुज़ाकरात में इराक को दहशतगर्दी से पाक, महफूज और खुशहाल रियासत बनाने पर जोर दिया गया।
बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन कमेटी पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की शदीद तनकीद। ह्यूमन राइट्स वॉच ने फैसले को तबाहकुन करार देते हुए कहा कि एहतजाजी ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार देने से एक मज़हक़ सूरत हाल पैदा हो गई है, जहाँ से फ्लैग कार्ड उठाने पर हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फैसले को इंतहाई मायूसकुन करार देते हुए कहा कि फ़लस्तीन एक्शन कमेटी को दहशतगर्द तंजीम करार देना इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन का गलत इस्तेमाल है, जिसके इंसानी हुकूक पर संगीन असरात मुरतब होंगे। नॉर्वे की शहजादी के बेटे को ज्यादती के मुकदमे में 4 साल कैद की सजा सुना दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादी मेटेमेरिट के बेटे 29 साल मारिस बर्ग होबाए 2 मुकदमात में ज्यादती के मुजरिम और दीगर 34 जुराइम में मुलविस करार पाए गए। अमरीकी अदालत ने माजूर शाहदौर का ईरानी परचम लहराने पर फीफा की आयद पाबंदी के हक में फैसला दे दिया। फुटबॉल मैचेस के दौरान स्टेडियम में सिर्फ ईरान का सरकारी कौमी परचम ही लहराया जा सकेगा। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी की कामयाबी का सफर जारी है। ये फिल्म अभी लोगों की तवज्जो का मरकज है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक 35 करोड़ रुपए कमाए हैं और तरक्की का ये सफर अभी भी जारी है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो फौरन देख लें, वरना पछताएंगे।